नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, लीगल इंफॉर्मेशन की इस भाग में आज हम आपको बताएंगे कैसे एक पत्नी के द्वारा अपने पति पर 498 ए का झूठा केस डाला गया, लेकिन वो 498 ए का केस उसी पत्नी पर भारी पड़ गया। दोस्तों, आज मैं आपके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करूंगा, जो कि 498 ए यानी कि क्रूरता और तलाक से संबंधित है। दोस्तों, इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि यदि पत्नी अपने पति पर झूठा 498 ए का मुकदमा करती है, जिसके कारण पति को सालों साल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, पति को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पति और उसके घर वालों की जिंदगी खराब हो जाती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रूरता है जो कि पत्नी के द्वारा पति पर की जाती है। आज का ये जजमेंट ऐसी पत्नियों के लिए सबक है जो अपने पति और ससुराल वालों पर झूठा 498 ए का मुकदमा करती है, झूठे आरोप लगाती है, झूठे फैक्ट, झूठे सबूत बनाती है और उसके बेसिस पर पति और ससुराल वालों को गिरफ्तार करवाती है। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है 498 ए के केस में, जो कि पत्नी के ऊपर ही भारी पड़ गया। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की शादी सन 2005 में होती है। दोनों साथ साथ 1.5 साल लगभग रहते हैं और सन 2007 में दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद पत्नी अपने पति और ससुराल वालों पर 498 ए का झूठा केस कर देती है। वहीं दूसरी तरफ पति डाइवोर्स लेने के लिए तलाक का केस फाइल कर देता है। तलाक का केस पति 2 ग्राउंड पर दायर करता है। एक था क्रूरता और दूसरा था पत्नी का अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। दोनों केस 498 ए जो कि पत्नी द्वारा दायर किया गया था और डाइवोर्स का केस जो कि पति के द्वारा फाइल किया गया था, दोनों साथ साथ चलते हैं। इसके बाद कोर्ट के द्वारा पति के तलाक के मुकदमे को खारिज कर दिया जाता है, यह कहकर कि पति अपने मुकदमे में पत्नी के द्वारा क्रूरता और अनसाउंडनेस साबित नहीं कर पाया। दोस्तों, पति के द्वारा इस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। जिस दौरान हाई कोर्ट में तलाक की अपील चल रही होती है, उसी दौरान पत्नी के द्वारा दायर किए गए 498 ए के केस में लोअर कोर्ट के द्वारा पति और उसके घर वालों को बरी कर दिया जाता है। जैसे ही लोअर कोर्ट के द्वारा 498 ए के केस में पति और उसके घर वालों को बरी किया जाता है, वैसे ही पति के द्वारा लोअर कोर्ट के उस ऑर्डर को हाई कोर्ट में सबमिट कर दिया जाता है और पति कहता है कि वो 498 ए के केस में बरी हो चुका है, जिससे ये साबित होता है कि उसने किसी भी तरह की क्रूअल्टी या दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना नहीं की थी, बल्कि पत्नी के द्वारा उसे 498 ए के केस में झूठा फंसाया गया था। आखिर में पति का केवल इतना कहना था कि पत्नी का 498 ए का केस खारिज हो चुका है, इसमें वो बरी हो चुका है और इस बेसिस पर उसका डाइवोर्स का केस स्वीकार किया जाए और डाइवोर्स ग्रांट किया जाए। लेकिन दोस्तों, हाई कोर्ट पति की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। हाई कोर्ट के द्वारा पति की
तलाक की अपील को खारिज कर दिया गया, यानी कि लोअर कोर्ट के आर्डर को बरकरार रखा गया और डाइवोर्स ग्रांट नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों, पति ने हार नहीं मानी, क्योंकि 10 साल तक पत्नी के द्वारा उसे 498 के केस में झूठा फंसाया गया था और उसे कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े थे। आखिर में वह 498 के केस में बरी हुआ। ऐसे में पति हाई कोर्ट के उस आदेश को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट केस के सभी फैक्ट और सबूत को बारीकी से देखता है और दोनों पक्षों की बहस को भी सुनता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यदि पत्नी 498 के केस में पति और ससुराल वालों को झूठा फंसाती है, जिसकी वजह से पति को 10-12 साल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसमें आखिर में वह बरी हो जाता है, आरोप झूठे साबित हो जाते हैं, तो ये एक पत्नी के द्वारा अपने पति पर बहुत बड़ी क्रूरता है, अत्याचार है। इससे बड़ी क्रूअल्टी पति के ऊपर नहीं हो सकती, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना था। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट पति की बातों से सहमत था। ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के आर्डर को पलट दिया जाता है और पति के फेवर में फैसला दिया जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पति के तलाक के मुकदमे को स्वीकार कर लिया गया और पति को क्रूअल्टी के ग्राउंड पर डाइवोर्स ग्रांट कर दिया गया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि यदि पत्नी के द्वारा झूठे 498 के केस में पति और उसके घर वालों को जबरन फंसाया जाता है, जिससे वो सालों साल कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, तो ये बहुत बड़ी क्रूरता है और इसके बेसिस पर पति राहत पा सकता है। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर आप अपने केस के हिसाब से जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।